हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आत्मनेपद के धातुओं की रूप सिद्धि देख रहे हैं। उनमें से एध इत्यादि कुछ प्रमुख धातुओं के हमने 8 लकारों में रूप सिद्ध करना सीख लिया है। लट, लिट, लुट, लिट, लोट, लंग, विधिलिंग, आशीर्लिंग, इन लकारों में देख लिया है। अब केवल लुंग लकार और लृंग लकार 2 लकार बचे हैं। इन 2 लकार की भी प्रक्रिया हम जानेंगे। तो अभी इन सूत्रों को बाद में इनका तात्पर्य समझा जाएगा। पहले जो आप जानते हैं, जो कुछ नया नहीं पढ़ना है, वही पहले देख लिया जाए। और जितना शब्द आप पहले के पढ़े हुए नियमों के आधार पर बना सकते हैं, उतने शब्दों को बना लिया जाए। ठीक है। तो अब इधर देखिएगा, हम लोग पहले आएंगे, पहले इधर देखेंगे धातु कौन सा है, धातु कौन सी है देख लीजिएगा। एध धातु है ना। उस एध धातु की हम लुंग लकार में रूप बनाएंगे। ठीक है। धातु है एध। उस एध धातु के बाद प्रत्यय कौन सा लगेगा? लुंग। किस सूत्र से लगेगा? सूत्र वो है लुंग। इतना छोटा सा सूत्र है लुंग। ठीक। ये कहता है किसी भी धातु का हमें भूतकाल में यदि रूप बनाना है तो उस धातु के बाद लुंग प्रत्यय लगा देना है। ठीक है। कोई इसको लुड मत पढ़िएगा, लुंग है, पिछवा बिंदी लगा है। ठीक। लुंग, तो लुंग लकार लग जाएगा। लुंग में से बचता क्या है? क्या बचेगा? यहां तक पहले जैसा ही है। ठीक। ल, हलंत ल। इस ल के जगह पर ही प्रत्यय होंगे। ल के जगह पे ही वो 9 प्रत्यय लगेंगे। वो 9 प्रत्यय कौन कौन से हैं? यहां लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। क, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इट, वही, महिंग। यही तो 9 प्रत्यय हैं। त, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इट, वही, महिंग। तो अब आप अपने, हम एक ही बता रहे हैं पर 9 अपने आप बना लिया लीजिएगा। एध धन ल के स्थान पर आया चाहे त, मैं खाली त का बताऊंगा। आप एध धन त, एध धन आताम, एध धन छ, एध धन थास, एध धन आथाम, एध धन ध्वम, एध धन इट, एध धन मही, एध धन मही, ऐसा 9 स्थितियों की कल्पना अपनी बुद्धि में कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब यह लकार कौन सा है? लुंग लकार। लुंग लकार है ना। तो लुंग लकार के ये प्रत्यय हैं। धातु के बाद प्रत्यय लगा हुआ हो, सार्वधातुक प्रत्यय, धातु के बाद सार्वधातुक प्रत्यय लगा हुआ हो, तो धातु और सार्वधातुक प्रत्यय के बीच में कर्तरी शप सूत्र से शप आने लग जाता है। आने लगता है कि नहीं? तो अब इस धातु और इस प्रत्यय के बीच में शप आने वाला था त के बीच में, तभी उस शप को रोक करके चिली लुंगी ने कहा कि चिली होगा। चिली लुंगी सूत्र पढ़ा होगा आपने। वो कह देगा कि लुंग लकार में शप नहीं होता, चिली होता है। चिली, आधा च और ल पर ई की मात्रा, चिली। ठीक है। चिली लुंगी हो जाएगा। तो अब एध चिली त, एध चिली त, इतनी तक स्थिति पहुंच जाएगी ना। इसके बाद आगे की स्थिति देखिएगा। आगे की स्थिति में होगा कि चिलेह सिच। आपने भू इत्यादि धातुओं के रूप में भी देखा ही होगा इसको। चिलेह सिच को देखा है? देखा है ना। वो चिलेह सिच क्या कहता है? लुंग लकार में लगने वाला जो चिली प्रत्यय है विकरण, उस चिली के स्थान पर सिच हो जाया करता है। ठीक। चिली के स्थान पर क्या हो जाया करता है? सिच। चिलेह सिच। ठीक। तो अब जब हम सिच कर देंगे चिली के स्थान पर तो क्या हो जाएगा? एध सिच त, एध सिच आताम, एध सिच झ, एध सिच थास, एध सिच आथाम, एध सिच ध्वम। ऐसे सब होगा ना 9 स्थितियां हो जाएगी। अब एध सिच, चिली को मिटा करके चिले सिच से सिच कर डालें। सिच में से बचता क्या है? सिच में से खाली स बचता है ना, खाली स बचता है। खत्म कर दें। च की अलंतम से संज्ञा, ई की उपदेश जन्मराशि की संज्ञा,
बचता है केवल स। अच्छा, ये सिच जो आएगा ये कहाँ कहाँ पर आएगा? सभी नवों प्रत्ययों के पहले आएगा ना सिच, सभी नवों प्रत्ययों के पहले सिच आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चिली आएगा सभी नवों प्रत्ययों के पहले, तो चिली के स्थान पर सिच हो जाने के कारण सिच का स सभी के पहले आ जाएगा। ठीक, तो सभी के पहले हम स जोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अभी खाली दंत स आधा आधा लिखते जाते हैं। ठीक, सिच आ जाएगा सभी जगह। ठीक है, यहां तक पहुंच गए होंगे, पहुंचे? चले, सिच लग गए। ज्यादातर जगह सिच ही बचता है, कहीं कहीं चिली के स्थान पर कुछ दूसरा होता है। चुरादिगण की धातु में देखा जाएगा, चुरादिगण की जो चुर धातु है वहां देखा जाएगा, पर बाकी जगहों पर क्या होगा कि हाँ, ज्यादातर जगह सिच ही आएगा, है ना। चिली आएगा, उस चिली के जगह पे सिच हो जाया करेगा। और एध, अच्छा एध सिच त, यहां तक सब पहुंचेंगे। एध सिच आताम, एध स आताम। अच्छा, ये लुंग लकार है, तो लुंग लकार में लुंग लंग लृंग षडुदात्तः लगता है कि नहीं? लुंग लंग लृंग षडुदात्तः, यह सूत्र लग जाएगा। और लुंग लकार, लंग लकार और लृंग लकार में धातु से पहले अट आगम कर देता है, धातु से पहले आ जुड़ जाता है। ठीक है, फिर लुंग लंग लृंग षडुदात्तः की ये बात हो गई। लुंग लंग लृंग षडुदात्तः के बाद और क्या काम आता है? वह अट आगम तो होता है, वह अट आगम कहां पर होता है? धातु का पहला वर्ण व्यंजन हो तो उसी का छोटा भाई जो है ना, लुंग लंग लृंग षडुदात्तः का छोटा भाई है एक, वह छोटा भाई कहेगा आडजादी नाम। आडजादी नाम कहेगा अगर धातु का पहला वर्ण स्वर वर्ण है तो अट आगम न हो करके आठ आगम हो जाता है। ठीक है ना। तो जब आठ आगम होगा, तो यहां एध से पहले हम आठ जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? आ, आठ का आ। यह आठ या अट सभी जगह होगा। अच्छा, इन आत्मने पद की आपकी धातुओं की लिस्ट में शुई है, तुद है, रुध है, क्री है, तन है, चुर है, और कोनो बचता है? शुई, तुद, रुध, तन, क्री, चुर, इतने हैं ना, देख लेंगे। तो जिससे जो सिलेबस में है उसको तो हम कम से कम देख ही लें, है ना। तो शुई हो जाएगा तुद, तन, क्री, रुध, क्री, चुर। ठीक है, कुल मिलाकर 8 धातु हैं। उन 8 धातुओं को हमें देखना है। ठीक, तो अब आ एध, उन 8 धातुओं में आप ध्यान देंगे तो केवल एध धातु है जिसका पहला वर्ण स्वरवर्ण है। तो यानी 8 आगम केवल एध धातु को होगा, बाकी सारी धातुओं को क्या होगा? अट आगम होगा। ठीक, बाकी सारी धातुओं से पहले अट जुड़ेगा, यहां 8 जुड़ रहा है। आ और ए में आटश्च सूत्र से हो जाएगी वृद्धि, तो यह आ ए बन जाएगा आई। ठीक, यहां तक पहुंच गए। ऐध, ऐध स, त। अच्छा, अगला काम क्या बाकी रह गया? एध धातु में इट आगम होता है। एध धातु के बाद आर्थ धातु प्रत्यय परे रहने पर इट आगम होता है। आपने एधिता में देखा, एधिष्यते में देखा, ये एधिशिष्ट में देखा, है ना। वैसे ही यहां भी, क्योंकि प्रत्यय जो है सिच, वह आर्ध धातुक प्रत्यय है। ये सिच प्रत्यय है, आगम नहीं हुआ है, यह तो प्रत्यय है। यह प्रत्यय आर्ध धातुक प्रत्यय है, सिच से भिन्न है। इस कारण से आर्ध धातु को सेठ बलादे से इसको इट आगम हो जाएगा। इट आगम हो जाएगा तो ई इनके पहलवा जुड़ जाएगा, आर्ध धातु का सेठ बलादे से इट आगम होगा, उसका ई जुड़ जाएगा। ठीक, क्रमशः देख रहे हैं तो समझ जाएंगे पूरी। अब जैसे ही ई आया वह और कुछ काम कर देगा, सिच के दंत स को मूर्धन्य कर डालेगा। आदेश प्रत्ययो सूत्र से इस सिच का जो दंत स है वो दंत स मूर्धन्य स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम इश कर दे रहे हैं, इश, यहां भी इश, यहां भी इश,
यहाँ भी इश, आधा आधा ही रखते हैं, ठीक। यहाँ भी उसी तरह हमने कर दिया इश, और यहाँ भी उसी तरह इश, यहाँ भी इश, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद जो इट आगम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, एध इश त, यह तक पहुंच गए। अभी मूर्धन्य छ होने के कारण ये और कुछ काम कर देगा। क्या काम कर देगा? स्टुनाष्टु लगा देगा जहां पर लग सकता है, जहां भी तवर्ग मिलेगा उस तवर्ग को टवर्ग कर डालेगा, यानी इस त को क्या कर डालेगा, और इस थास के था को ठास कर देगा। क्या कर देगा? ठास कर देगा, ठीक। आ है यहां ध्वम, ध्वम को, अच्छा ध्वम में थोड़ा सा कुछ काम अलग होगा, वो अभी बता देते हैं। और यहां ईट में से केवल ई बचता है, तो हम इस ईट के ई को खाली बचा लेते हैं, ठीक। और महिंग में से केवल मही बचता है। इत आत्मने पदानाम टेरे इत्यादि लगना नहीं है ना। इतना तक पहुंच गए। अब कुछ काम करना बाकी रह गया है, वह कर लेते हैं। अभी तक क्या किया हमने? हम सिच लेकर आए, ठीक। अभी तक हम सिच लेकर आए हैं, और सिच के बाद सिच के स को मूर्धन्य स किए हैं ईट आगम करने के कारण, ठीक। सिच के स को हम ईट आगम करने के कारण स को हमने मूर्धन्य श कर दिया है। इतना तक किया है। अब आप देखेंगे ये जो झ दिखाई पड़ रहा है, इस झ के पहले क्या है? झ के पहले यदि अ हो, क्या हो? तो झ के स्थान पर क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। और यदि झ के पहले अ न हो तो झ के स्थान पर अत हो जाता है, ठीक। आत्मने पदे स्वनतः सूत्र से। तो ये झ के स्थान पर क्या करेगा? ये झ को हम हटाएंगे, इसके जगह पे आप जानते हैं हम ले आएंगे आत्मने पदे स्वनतः से अत, ठीक। इतना तक हो गया। अब यह जो दंत्य स को मूर्धन्य स किया गया है, किस सूत्र से किया गया है? दंत्य स को मूर्धन्य स किया गया है आदेश प्रत्यय, ठीक। कौन सा सूत्र है? ठीक, सूत्र नंबर देखिएगा 8.4.8359। हाँ, 8.359, यही तो सूत्र है। अब एक सूत्र और देखना है आपको, यह सूत्र है 8.2.25 धीच। पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं लुट लकार में इसको, धीच को, है ना। आदेश प्रत्यय होने एक बार पढ़े तो आदेश प्रत्ययों ने, जरा ध्यान दीजिएगा, आदेश प्रत्ययों ने जो काम किया है वह काम धीचा को पता चलेगा क्या? क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि धीचा पहले का सूत्र है, ये बाद का सूत्र है। तो आदेश प्रत्ययों ने जो कार्य किया वह कार्य धीचा को जब नहीं पता चल पाएगा, तो धीचा की नजर में यहां ये रहा था, इस धीचा के नजर में यहां तो दंत्य स ही है, क्योंकि धीचा को तो पता ही नहीं कि यहां मूर्धन्य स हो गया आदेश प्रत्ययों से। तो धीचा इस दंत्य स को लोप कर देगा, ठीक। दंत्य स दिखाई पड़ रहा था, उसका लोप हो जाएगा। आप प्रत्यय का पहला वर्ण ध हो तो उससे पहले आने वाले स का लोप हो जाता है। प्रत्यय देखिए, एधिताध्वे तास का ता बच जाता है, किया था आपने, है ना, समझ रहे? तो धीचा लग जाएगा। इतना काम हो गया, बस काम खत्म। हमने क्या क्या सूत्र लगाए? स्टुनाष्टु इत्यादि भी लगा दिया, अंतिम में धीचा देख दिया। अच्छा, एक काम और करना, एक सूत्र और आपने पढ़ा था, ये दोनों को मिटा दें। एक सूत्र आपने और पढ़ा था, वो भी लगा लीजिए, जो लग रहा है वो ध्यान रखिएगा। इणः शीधन लुंग लिटाम धोंगा पढ़ा था। यह कहता है पहले हो इण, उसके बाद पहले हो इण, उसके तुरंत बाद शीधम का या लुंग का या लिट का ध हो, ठीक। क्या हो? ध। किसका? शीध्वंग का या लुंग का या लिट का। यहां जो इण है, इण मतलब ये रहा, इण है कि नहीं? ये तो इण है, उसके तुरंत बाद ध है ना। किसका ध है? लुंग का ध है। लुंग का हो या लिट का हो तो वो नियम लगता था, है ना।
या शीध्वम का हो, आशीर लिंग का, तो उस ध के स्थान पर मूर्धन्य हो जाया करता है, यानी ये ध इस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ढ के रूप में। ठीक, ध किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ढ के रूप में। ठीक, इतनी बात स्पष्ट है। अब आप कहेंगे कि ये तो हम यहां पर काहे नहीं कर रहे थे, जब एध ई शीध्वम बचा था तब। ई है, उसके बाद शीध्वम का ध है, मान लीजिए। तो हम आपको बता दें, यहां जो ई है ना, यहां जो ई है वो इसी का अंग है, क्योंकि सीयुट को ईट का आगम हुआ था भाई, ध्वम को ही सीयुट आगम हुआ, उसी को ईट आगम भी हुआ। तो ये शीध्वम नहीं है, ये इसी ध्वम हो गया है। पर यहां जो ईट आगम हुआ था वो ध्वम को नहीं हुआ है, क्योंकि ध्वम तो सार्वधातुक प्रत्यय है। यहां जो ईट आगम हुआ है वह सिच को हुआ था, इसलिए यह अलग है, यह अंग है ना। तो अंगात इण, अंग का अंतिम वर्ण इण हो, यहां अंग नहीं था, क्योंकि यह खुद प्रत्यय का ही अवयव हो रहा। ठीक, तो इस कारण यहां नहीं हो पाया था। पर यहां यह सिच को ई आगम हुआ था, वह सिच का ई है। उसके तुरंत बाद इण के बाद सिद्धम या धूम या लुंग या लिट, सिद्धम या लुंग या लिट का धा मिल गया, तो उस धा को ढा कर दिया गया। इतनी बात हो गई। तो अब इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे हाँ जोड़ लीजिए, ऐधिष्ट बन जाएगा कि नहीं, ऐध इष्ट, ऐधिष्ट, ऐधिशाताम, ऐधिशत, कोई दिक्कत, ऐधिष्ठा। अच्छा, इस सा को दंते सा को मूर्धन्य, उसको क्या करेंगे, सजशो रू से रू करके र को विसर्ग कर लेंगे। ऐधिष्ठा, ऐधिशाथाम, ऐधिध्वम, ठीक, ऐधिषि, ऐधिष्वहि, ऐधिष्महि। खत्म है। एध धातु के लुंग लकार को इस तरह से आप बना लीजिए। क्या क्या काम हुआ, त आताम झथा साथाम धम इट वही महिंग, यही प्रत्यय है। ता का हो गया ट, क्योंकि स्टुनाष्टु लग सकता है जब यह मूर्धन्य स हो चुका है। तो आताम वैसे बचा है, झ के जगह पर आत्मने पदेश्वरता से अत हो गया। थास का था जो था उसको स्टुनाष्टु से ठ हो गया, स को ऋतु विसर्ग हो गया। आथाम वैसे बचा है, ध्वम के ध को इणा सिद्धंग लुंगटाम धोंगात से ढ हो गया। ई वैसे ही बचा है, ईट का वही वैसा ही, मही वैसा ही है। यहां बीच में आया सिच, सिच का स बचा, उस सिच के स चिली आया, चिली को सिच हो गया, सिच का स बचा, सिच के पहले ईट आगम हो गया। अच्छा, यह ईट आगम और जहां जहां हो सकता है वहां के रूप पहले देख लेते हैं 8 धातुओं में। ठीक, ईट आगम जहां होगा वहां इस दंत स को मूर्धन्य श हो जाया करेगा, सिच के स को, है ना भाई। प्रत्यय तो ऐसा रहेगा, कहीं कहीं कुछ बदलेगा, कहां कहां, यहां बदल सकता है, यहां बदल सकता है, यहां बदल सकता है ना, इतना जगह बदल सकता है। क्योंकि अगर दंत सा रहेगा तो ता रह जाएगा, अगर दंत सा यहां रहेगा तो था रह जाएगा, इतना नहीं। पर सामान्यता देखा जाएगा, अभी समझ रहे हैं बात। अब हम देखते हैं धातु तन, जहां ईट आगम हो सकता है ना, तन धातु ही में ही तो ईट आगम हो सकता है। तो तन धातु में ईट आगम हो सकता है यहां, हाँ कोई दिक्कत नहीं। हम तन धातु में 1-2 जगह पर विकल्प से 2-2 रूप बनेगा, 2 जगह पर खाली, बाकी सब ऐसे ही रह जाएगा। वो 2 जगह जहां विकल्प से रूप बनेगा वो मैं लिख देता हूं, ये दोनों, ठीक, कोई दिक्कत। देखिए, तन के बाद यही लुंग आएगा, ध्यान दीजिएगा फिर से, यहां पर तन के बाद लुंग आएगा, लुंग का ल बचेगा, ल के जगह पे ता ताम झथा साथाम धम इट वही महिंग, यही प्रत्यय होंगे। लुंग के जगह पर ही ता आताम झ था साथाम धम इट वही महिंग, यही सब होंगे। ठीक, तो हो जाएंगे। अब ये जो प्रत्यय होंगे, आदेश प्रत्यय जो आएंगे वो लुंग लकार के हैं, तो चिली लुंगी भी आएगा, चिले सिच भी आएगा। तो तन सिच ता, इट आगम भी होगा, तन ई सिच ता,
तन ई सिच आताम, तन ई सिच झ, है ना, ऐसे ही चलेगा। झ के जगह पर अत हो जाएगा, आत्मनेपदे स्वनतः पर। और क्या काम होगा, अट आगम भी होगा तन से पहले, है ना, अतन हो जाएगा। लुंग लंग्रिंग छुदाता है, ठीक। अट आगम हुआ, लुंग लकार लंग लकार लिंग लकार में जुड़ता है अट। अब यहां तक पहुंचेंगे सब। अब एक स्थिति ये होगी, अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो झलि इंगिति। अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो झलि इंगिति। ठीक है, यह सूत्र लगेगा तो ये नया सूत्र है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। वो कह रहा है कि जो धातु अनुदात्तोपदेश है, यानी जिस धातु में उपदेश में अनुदात्त लगा हुआ, ये अतनु जो तनु धातु था वह अनुदात्त है। नहीं, अतनु धातु अनुदात्त नहीं है, ये तो तनोत्यादि है ना। अनुदात्तोपदेश धातु या वनति इत्यादि धातु या तनोति इत्यादि धातु के अनुनासिक वर्ण का लोप हो जाता है, के अनुनासिक वर्ण का लोप हो जाता है यदि उसके बाद झलादि कित गित प्रत्यय हो तो। अनुनासिक लोपो झलि किंगिति। अच्छा, जब हमने अ तन त ऐसी स्थिति हुई, एक सूत्र लगता है तनादिभ्यस तथासो हो। ये देखना है मुझे, तनादिभ्यस तथासो हो। केवल त और थास में ही दो विशेष नियम लगते हैं, ठीक है। वह क्या करता है, पूरा नियम ध्यान नहीं आ रहा उसका तात्पर्य। तनादिभ्यस तथासो है, सिच का विकल्प से लोप कर देगा, ठीक। अब देखिएगा, जब सिच जो है ना, ये जगह तनादिगण की धातु हो, उसके बाद सूत्र में लिख रहा हूं यहां, तनादिभ्यस तथासो, ठीक। ये कहता तनादिगण की धातु हो, उसके बाद त अथवा थास प्रत्यय हो। कौन सा, त अथवा थास, ठीक। तनादिगण की धातु में त अथवा थास प्रत्यय पर में हो तो उस त और थास प्रत्यय से पहले आने वाले सिच का विकल्प से लोप हो जाता है। अब जब सिच का लोप हो गया, सिच बचबे नहीं किया, तो ईट आगम कहां से होगा, है ना। सिच का लोप हो गया तो ईट आगम कहां से होगा। यहां भी सिच का लोप हो गया तो ईट आगम कहां से होगा। जब ईट आगम होगा नहीं, सिच होगा नहीं, तो ये त प्रत्यय त का त बचा रह जाएगा, है ना। ये थास का थास भी बचा रह जाएगा, थाह बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, ठीक है। पर ये जो होगा ये विकल्प से होगा। यहां दो जगह है, एक और दूसरा तो क्या स्थिति होगी, एक तो जगह ता तो बचा रह जाएगा, दूसरे जगह ऐसे इष्ट वाला भी होगा। सिच का जब लोप नहीं होगा तो ईट आगम भी होगा, और ईट आगम होगा, सिच का स बचेगा, मूर्धन्य श हो जाएगा, उसको एक कारण स्टुनाष्टो भी लग जाएगा। जब सिच का लोप नहीं होगा तब यहां थाह बचेगा और इष्ठाह भी हो जाएगा, ठीक। ये दो स्थितियां होंगी, क्योंकि विकल्प से सिच का लोप होता है, तनादिभ्यस तथासो से। तो एक बात ये स्पष्ट। अब बाकी सब जगह वैसे पहले जैसे, ठीक है। तो तनादिभ्यस तथासो लगा लीजिएगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा, जहां ता और थाह बचा है, जहां पर ता और थाह बचा है, बाकी सब जगह तो देखिए इस ई बचा है। बाकी सब जगह प्रत्यय का पहला वर्ण ई हो जा रहा है। इन्हीं दो जगह सिच का लोप होने के कारण विकल्प से जब सिच का लोप हो गया है तब प्रत्यय का पहला वर्ण झल मिल गया। तो अनुदात्तोपदेश वनत तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो, अनुनासिक का लोप हो जाएगा, झलादि कित प्रत्यय परे रहते। तो यही दो जगह पर ता और थाह पे विकल्प से लोप कर पाएंगे, तो ये एक रूप बनेगा अतता और दूसरा बनेगा अतथाह, बन जाएगा। जब सिच का लोप होगा तो तन के ना का भी लोप हो जाएगा, क्योंकि झलादि कित गित प्रत्यय मिल जाता है। प्रत्यय का पहला वर्ण झलादि है और झलादि गित है, गांव की इत संज्ञा वाला है, क्योंकि जो भी पित प्रत्यय नहीं होता सार्वधातुकों में वह गित माना जाता है।
इसमें भी प की संज्ञा नहीं हुई है, तिप सिप मिप को छोड़कर सारे प्रत्यय माने जाते हैं। तो ये गीत है और झलादी भी है, ठीक, इस कारण लोप हो जाएगा। परंतु इन दो जगहों को छोड़कर सब जगह तन बचेगा और बाकी जोड़ लीजिए। अतनिष्ट, अतनिशाताम, अतनिष्ठा, नहीं अतनिशता है ना, अतनिशता, अतनिष्ठा और अतथाह, यानी अतन भी रहेगा और अत भी रहेगा, ठीक। जहां पर सिच का लोप हो गया वहां अत बचेगा, जहां सिच का लोप नहीं हुआ वहां अतन बचेगा, ठीक, क्योंकि पहला वर्ण स्वर वर्ण मिल जाएगा तो झली किंगिति लोप नहीं कर पाएगा, ठीक। अतत, अतत, अतानिष्ट, अत, अतनिशाताम, अतनिशत, अतथाह, अतनिष्ठाह, अतनिशाथाम, अतनिध्वम, अतनिध्वम बनेगा। एक मिनट, अतनिध्वम नहीं बनेगा, क्यों? जब इस धीचा से स का लोप हो गया, धीचा से स का लोप हो गया है, तो इट है होना चाहिए अतनिध्वम, पर कहीं जगह अतनिध्वम दिखाया है। जब स का लोप होगा अतन ई, यहाँ ध्वम ध्वम हो जाना चाहिए, अतनिध्वम हो जाना चाहिए, पर क्यों अतनिध्वम दिखाया है देखते हैं, कोई निषेध है होगा अगर तो। इट है इट, इण शीध्वम लुंग लेटाम धोंगात, इण है शीध्वम लुंग लेट का ध हो तो उसको ध को ढ हो जाया करता है, तो ये तो है ही, वो लगना ही चाहिए, इसका अगर कोई निषेध नहीं है तो लगेगा ही। फिर भी एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं, इणा शीध्वम लुंग लेटाम धोंगात को। पहले हो मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, तो पहले हो इण, उसके बाद अंग तो है ही, इण वर्णांत अंग है अतनी, और उसके बाद शीध्वम का धकार, लुंग का धकार, लिट लकार का अपदांत धकार है, उसको मूर्धन्य हो जाता है। तो इण को इति सूत्र की आवृत्ति नहीं होती है, लण सूत्र के णकार से ग्रहण किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्वम होना चाहिए, अतनि ध्वम ही बनेगा, ठीक, ध्वम ही बनेगा। अगर ध्वम दिखाया गया है तो थोड़ा सा कहीं गड़बड़ दिखा, अगर कहीं पुस्तक में दिखाया गया है क्या देख लिया जाएगा जब इसका और विस्तार से पढ़ेंगे, पर मुझे लगता है अभी अतनि ध्वम ही बनेगा, ठीक। अतनिषि, अतनिष्वहि, अतनिष्महि, ठीक है। इसके बाद कौन सा धातु था? चुर, पर चुर में ईट आगम होता है पर सिंचय नहीं बचता, चुर की एक अलग प्रक्रिया है, तो चुर को छोड़ते हैं, ठीक, चुर को छोड़ते हैं। अभी लुंग लकार आपका लेगा समय, क्योंकि लुंग लकार सबसे कठिन लकारों में से एक है, जो जहां जहां समान प्रक्रिया है वहां वहां देख लेते हैं। अब हम आ जाते हैं सुई धातु से, शुरू करते हैं, ठीक। कौन सी धातु से? सुई। दो धातु हो ही गया, एध और तन, तो सुई धातु का पहले तो होगा आट आगम होकर असु होगा, उस सु को गुण भी हो जाएगा, सो भी बन जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज कि सुई धातु में इट आगम नहीं होता था, सुई धातु में इट आगम नहीं होता था, ठीक है। तो सुई धातु में इट आगम नहीं होता है ना, तो इट आगम नहीं होता यानी ई को, अब सुई के सिवाय और बाद के और कोनो भी लकार में नहीं होता, कौन भी कोई भी धातु में नहीं होता, तो इट आगम नहीं होगा, यानी हम ई को मिटा दें साइड से तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, खत्म। यह जो मूर्धन्य श बचेगा, आप कहेंगे मूर्धन्य कैसे हो गया, कैसे हो गया है मूर्धन्य? तो मूर्धन्य होने का कारण है सो में ओ, मूर्धन्य होने का कारण सो में जो ओ है वह भी तो इण है, उसके कारण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। और अब देखिए, अशोष्ट, अशोषाथाम नहीं, अशोषाताम, अशोषत, अशोष्ठाः, अशोषाथाम, अशोध्वम, यहाँ धीचा लग जाएगा, अशोध्वम, सो में जो ओ है वह इण है, इसलिए धा को ढा हो जाएगा, अशोध्वम, अशोषि, अशोष्वहि, अशोष्महि, ठीक। श्वी धातु हो गया। श्वी धातु के बाद तुद धातु देखते हैं। तुद धातु थोड़ा सा गजब की है, ठीक, अतुद हो जाएगा, तुद धातु अतुद हो जाएगा, है ना। अच्छा, तुद में जो द है, तुद में जो द है वो द तो इण है नहीं,
यानी ये जो मूर्धन्य स हो पाया वो मूर्धन्य स नहीं हो पाएगा, सिच का दंत्य स ही रह जाएगा, दंत्य स ही रह जाएगा, दंत स ही रह जाएगा, है ना। यहां भी दंत्य स ही रह जाएगा। अच्छा, तो दंत्य स के कारण यह जो स्टुनाष्टु लग पाया था वो भी नहीं लग पाएगा, त ही रह जाएगा, है ना, त ही रह जाएगा कि नहीं। यहां भी था ही रह जाएगा, मूर्धन्य नहीं हो पाएगा। यहां भी दंत्य स, यहां भी दंत्य स है, उसका धीच से लोप हो जाएगा। यहां भी दंत्य स और यहां भी दंत्य स, यहां भी दंत्य स। कोई दिक्कत नहीं ना, इतना तक कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब स के बाद देखिए, स को ध्यान से देखिएगा। स के दोनों तरफ जहां झल है, स के देखिएगा, कभी भी झल प्लस स प्लस झल आता हो कभी भी, तो झलो झली सूत्र है। सूत्र क्या है? झलो झली। उस सूत्र से स का लोप हो जाता है। ठीक, तब आप देखिए ये झल है ना, एक स के एक तरफ तो झल दिख रहा है, ईट आगम नहीं हो पाएगा इस स को, क्योंकि तो धातु में नहीं होता, तोता तो तारो तोत्सेती इत्यादि हम बना चुके, है ना। तो यहां तो द झल है, पहले स के तुरंत पहले झल सभी जगह है। स के तुरंत बाद देखिए कहां झल है, जहां भी स के तुरंत बाद झल दिखे वहां स का लोप कर दीजिए, क्योंकि दोनों तरफ झल हो जाएगा। दो झल में बीच में आ जाने वाला स लुप्त हो जाता है। यहां भी देखिए त झल है तो यहां लुप्त हो गया। ठीक, यहां आताम का आ झल नहीं है, यहां अत का अ झल नहीं है, यहां था का स था झल है ना। यहां आथाम का झल नहीं है, यहां ध्वम तो ढीचा ही लग गया था, वैसे झलो झली भी लगा सकते हैं, ढीचा भी लगा। अच्छा, झलो झली और धीचा में देख लीजिएगा, झलो झली अगर बाद का है, झलो झली नंबर कहाँ का है, झलो झली नंबर कहाँ का है, बाद का होगा 8 2 26, है ना। झलो झली 8 2 26 है, और धीचा कहाँ का है, 8 2 25, यानी धीचा ही लगाना ठीक है ना। धीचा से ही, यहां पर तो धीचा से ही लोप हो जाएगा। ठीक है, और अच्छा, तुरंत पहले द जो है वह इण नहीं है, इसलिए इस ध्वम को ढ भी नहीं हो पाएगा, ध्वम ही रह जाएगा। इण अगर तुरंत पहले होता तो ध्वम होता, है ना। यहां ई झल नहीं है, वही का वह झल नहीं है, क्योंकि हैवरट सूत्र में ही आ जाता है, झभई से झल शुरू होता है। मही का म भी झल नहीं है, यमा गाना ना के बाद झभई का झल शुरू होता है ना। तो झल ये इतना नहीं है, यहां इतने जगह पर झल का स बचा रह जाएगा, बाकी जगह पर झ लोप हो जाएगा। अब जहां पर लोप हो गया है या नहीं भी हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 जगह पर इस तुद के द के बाद स दिख रहा है। 6 जगह पर तुद के द के जगह द के बाद स दिख रहा है, जो कि खर है ना। खर है कि नहीं, सा खर प्रत्याहार का वर्ण है। और यहां त दिखाई पड़ रहा है 7वें जगह, वो भी खर है। यहां थ दिखाई पड़ रहा है 8वें जगह, वो भी खर है। यहां ध दिखाई पड़ रहा है, वो खर नहीं है। तो केवल इस एक जगह को छोड़कर बाकी सब जगह खरीचा नियम भी लग जाएगा। तुद में खरीचा जो पढ़ चुके हैं हम, क्या कहता है, पहले हो झल उसके बाद हो खर, तो उस झल के स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, उसी वर्ग का प्रथम वर्ण, चर नहीं लिखूंगा, चर से बहुत ज्यादा समझने में कठिनाई हो जाती है कभी कभी। ठीक, झल जिस वर्ग का है उसी वर्ग का प्रथम वर्ण। तब देखिए ये रहा झल, उसके तुरंत बाद यहां भी खर है, खफ चढ़ चटाता, खफ चढ़ चटाता का पश है ना खर। यहां भी खर, यहां भी ये खर नहीं है, क्योंकि घटधस सूत्र में आ जाता है खर, तो खफा छठा था चटता उसे शुरू हो रहा है। ठीक, तो इसको छोड़कर सब जगह खरीचा लग जाएगा, यानी इस तुद के द को प कर दिया जाएगा, है ना। केवल एक जगह यहां अ तुद बचेगा, है ना, बाकी सब जगह अतुत हो जाएगा। बस जोड़ लीजिए, अतुत
अतुत्साताम, अतुत्सत, अतुत्थाः, 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 अतुत्साथाम, अतुध्वम, अतुध्वम। यहां आप चाहें तो इसका झलाम अतुध्वम, ऐसा ही वाला अतुध्वम वाला भी बनता है क्या, अतुध्वम। ध को जो तुद का द है, तुद व्यथने दिखेगा, अतुध्वम ही रहेगा, अतुध्वम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और क्योंकि जो वो देखिएगा तो कहाँ का सूत्र है, झरो झरी सवर्णे, झरो झरी सवर्णे, 8 4 देखिए 8 4 65 है ना, झरो झरी सवर्णे। तो झर है उसके बाद सवर्ण झर है तो लोप हो जाएगा विकल्प से, अतुध्वम, अतुध्वम, अतुध्वम ऐसा भी बनना चाहिए, ठीक। परंतु अब धीच तो पहले का ही है, तो धीच ने स का लोप किया, वो झरो झरी सवर्णों को पता है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद अतुत्सी, अतुत्स्वहि, अतुत्स्महि, ठीक। तुद धातु हो गया। तुद के बाद हम आते हैं, तुद धातु के बाद आ जाते हैं हम अगली धातु, कौन सी, रुध है ना, अरुध हो जाएगा। अरुध, जैसे तुद था वैसे रुध भी रहेगा, है ना, जैसे तुद था वैसे रुध भी रहेगा। तो हम यहाँ पूरा ये वापस ले आते हैं, ठीक। या अतुत की जगह पर अरुध करेंगे, खरी च से अरुत हो जाएगा, है ना, अरुत। यहां केवल बचेगा अरुद, है ना, यहां खाली बचेगा, बाकी हो जाएगा अरुत नहीं, अरुत नहीं होगा, अरुध त झशस्त थोड़ धोधा पहले लगेगा ना, अरुध त झशस्त थोड़ धोधा से इसको ध कर दिया जाएगा, तो अरुद्ध ध, है ना, अरुद्ध ध, पहले वाले ध को द कर लीजिएगा, अरुद्ध, ठीक, अरुद्ध। पर यहां तुरंत बाद में मिल जाता है, त नहीं मिल रहा है तो इसको हो जाएगा त, है ना, अरुत्साताम, अरुत्सत। पर यहां जो था है उसको धाह कर देगा, है ना, और यहां तो ध बचा ही है, उस ध को द कर लिया जाएगा, अरुद्धाह, झलाम जस झसी लग जाए, झलाम जस सुनते लग जाए, नहीं झलाम जस झसी, अरुद्धाह। और यहां तुरंत बाद में खर मिल जा रहा है तो इसको ता कर दिया जाएगा, अरुत्साथाम, अरुद्ध्वम, ठीक, अरुद्ध्वम। अरुत्सी, अरुत्सी, अरुत्स्वहि, अरुत्स्महि, ठीक है। ये रुद्ध धातु भी हो जाएगा। रुद्ध धातु के बाद कौन सी धातु बचा है, रुद्ध के बाद, हाँ, तन धातु हमने देख ही लिया। तनादिगण की धातु तनु विस्तारे के बाद एक धातु है क्री धातु तनादिगण में, जो हमने नहीं देखा था। तो यहां क्या होगा, अकृत, अकृत रूप बनेगा, अकृथाह रूप बनेगा। तनादिभ्यस्तथासोः, सूत्र निकालिएगा, तनादिभ्यस्तथासोः। और इसके बाद कोई सूत्र देख लीजिए, अगर सिच का विकल्प से लुक हो जाता है और ये तो लेह का लुक करने लग जाता है, आम, ठीक है ना। तनादिगण की धातुओं के बाद और थास का लोप करता है, लुक करता है ना। तो जब क्री धातु है तो क्री धातु में रूप एक ही बनता है, अकृत ही रूप बनता है, वहां विकल्प से लोप नहीं होता, वहां कोई दूसरा नियम है लोप करने के लिए, अकृत, तो देख लेंगे, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, परिस्थिति ऐसी होगी, क्री अक्री हो जाएगा, ठीक। दूसरी चीज क्या है, सिच होगा, और सिच को अच्छा रिकारांत धातु है तो उस च से वो कित हो जाएगा, कित प्रत्यय मान लिया जाएगा। तो इसलिए सिच का पहले तो यहाँ त, यहाँ बन जाएगा ना, सिच का स खाली यहां बचेगा, अच्छा, और सिच का स के पहले क्री का री है, तो यानी सिच का स जो है वो मूर्धन्य भी बन जाएगा, है ना, यहां नहीं रहेगा। तनादिभ्यस्त तथासोः में ही संभवतः कोई वार्तिक हो, ता और थास में या क्री धातु को निकाल कर देखिएगा लघु कौमुदी में, मुझे रूप तो याद है,
पर उसका सूत्र अभी स्लिप हो गया, अकृध्वम। ठीक है, ये हो जाएगा अकृ और अकृष मही, इतना हो जाएगा। मूर्धन्य श हो जाएगा सिच का, चले सिच का, क्यों? क्योंकि क्री में री। अब री मिला कोई सूत्र? नहीं मिला ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी मिलेगा। तो हाँ, ये क्री का बन जाएगा अक्रि, है ना। और उस अक्रि नित्यम करोते है, कोई नियम तो नहीं है, देख लीजिएगा एक बार, नित्यम करोते है क्या कहता है। तो अच्छा बात ये है ना, ये दिमाग से स्लिप हो रहा था। तनादि गण में ही क्री धातु भी है, तनादि गण में ही क्री धातु भी है, पर फिर भी तनादि गण में जो क्री है, उस क्री को क्यों तनादि क्रिया उह में फिर से क्री को ग्रहण किया गया? तनादि से ही ग्रहण हो जाता था, है ना। तनादि से ही, तनादि कह देने से ही क्री का ग्रहण हो जाता था। तो तनादि क्रिया उह में फिर से क्री क्यों कहा गया? क्री इसलिए कहा गया कि कुछ कुछ तनादि गण के कार्य जो होते हैं वह क्री धातु में नहीं होते, इसलिए क्रिया कह दिया गया विशेष रूप से, उसी से ज्ञापित होता है। तनादि क्रिया उह में ही काशिका वृत्ति में दिखाया है, तो समूल अकृत जीवेश, हाँ ठीक है। केवल तनादि क्रिया उह में जो क्रिया ग्रहण किया गया है उस पर ही काशिका व्याख्याकार ने यह कहा है कि क्री ग्रहण क्री धातु तनादि गण में ही है, फिर भी इस सूत्र में क्री धातु का ग्रहण किया गया है। महाभाष्यकार इस विषय में कहते हैं कि तनादि त्वाद क्रिया सिद्धम इत्युक्ते तनादि ग्रहणे क्री ग्रहणम भवत्येव अस्य पुनः आवश्यकता नास्ति। इसकी आवश्यकता नहीं है तनादि ग्रहण में क्रिय तनादि क्रिया उह में क्रिय का ग्रहण करने का। फिर भी गण कार्य का अनित्यता दिखाने के लिए क्रिय विषय, गण कार्य की जो अनित्यता है वह क्री धातु के विषय में न हो, इसलिए क्री धातु का ग्रहण किया। तो गण में और भी कोई काम जो अनित्य रूप से हो रहा होगा वह अनित्य कार्य भी क्री धातु में नित्य रूप से होगा। तो तनादिभ्यस्त तथासो में जो विकल्प से वह लोप कर रहा था वह काशिका व्याख्याकार कहते हैं तनादि पाठाद एव उप्रत्यय सिद्धे करोते है उपादानम नियमार्थम। करोति का ग्रहण नियम के लिए है, वह नियम के लिए क्या है कि अन्य जो तनादि कार्य हैं वह क्री धातु से नहीं होंगे। जैसे तनादिभ्यस्त तथासो से विकल्प से जो सिच का लुक हो रहा था वो विकल्प से नहीं होगा, नित्य हो जाएगा। अकृत अकृथा इत्यादि रूप बनाते हैं, तो ता और थास के विषय में वह नित्य ही लुक हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है। और ध्वम में धीचा हो जाएगा, बाकी इतने जगह पर हिस्सा बचेगा। तो अकृत अकृशाताम अकृशत अकृथाह अकृशाथाम अकृध्वम, ध यहाँ ध के पहले री है जो कि इण है, तो इस कारण से ध को ढ भी कर लिया जाएगा। अकृध्वम, है ना। हे प्रभु ये क्या हो रहा है? अकृध्वम अकृषि अकृष्वहि अकृष्महि, स्पष्ट है। क्री धातु भी हो जाएगा इसी तरह से। क्री धातु के बाद हम क्री धातु देखते हैं। कौन सी धातु? क्री। अट आगम होगा ही, अक्री। यह क्री धातु को भी इट आगम नहीं होता, पर नहीं, क्री धातु के बाद भी जो प्रत्यय है उसको इट आगम नहीं होता, तो भी सिच रहेगा उसके बाद। इस कारण से सार्वधातु का अर्धधातु के उससे गुण हो जाएगा, अक्रे बन जाएगा। ठीक, अक्रे। सिच आएगा ही, सिच को मूर्धन्य स हो ही जाएगा। यहां पर तनादिगण की धातु है नहीं, तो इसलिए तनादिभ्यस्त तथा सो वाली बात रहेगी नहीं, है ना। केवल यहीं पर धीचा लग जाएगा, केवल यहीं पर धीचा लग जाएगा, है ना। तो अब जब स है तो स्टुनाष्टु भी लग जाएगा, यहां भी स्टुनाष्टु भी लग जाएगा, है ना। अब देख लीजिए, अक्रेष्ट अक्रेशाताम अक्रेशत अक्रेष्ठा अक्रेशाथाम अक्रेध्वम, मूर्धन्य होगा क्योंकि इण है ए। अक्रेश अक्रेश्वहि अक्रेश्वहि। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। चुर धातु केवल बचा है, हाँ केवल चुर धातु ही बची है। ठीक है, चुर धातु थोड़ा सा विलक्षण है, चुर धातु थोड़ी सी विलक्षण है। होगा क्या? मान लीजिए प्रत्यय यही है, प्रत्यय तो यही है। मैं फिर से लिख देता हूं,
त आताम झ, झ के जगह पे अभी झ ही लगते हैं, अभी प्रत्यय वही रखते हैं, क्योंकि चुर धातु का एकदम से अलग ही बनेगा। थास आथाम ध्वम इट वही महिंग। ठीक, चुर धातु को अट आगम होगा, चुर धातु रहेगा ही, अणिच होगा ही, है ना, अणिच का ई स्पष्ट है, अणिच का ई हो जाएगा। चुर को हम चोर भी बना लेंगे, कोई दिक्कत, चोर ई, चोरी बना लेंगे, चोर ई। अब यह चोरी जो है ये धातु है, अचोरी लुंग है ना, अचोरी लुंग, ऐसी स्थिति है। चोरा या अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि ई को गुण करेंगे कब, बदियम को उन्हों प्रत्यय रहेगा तब तो गुण होगा, गुण होने की प्रक्रिया प्राप्त होगी तो, है ना। अचोरी लुंग, अचोरी त, है ना, या अभी नहीं आएगा, पहले तो चोरी रहेगा, लुंग आएगा, उसके बदियम तो आएगा। चोरी लुंग, चोरी त, लुंग के द के जगह पे त आताम झ था साथाम धम इड वही महिंग। चोरी त, चोरी आताम, चोरी ध झ, चोरी थास, चोरी आथाम, चोरी ध्वम, चोरी ई, चोरी वही, चोरी मही। ठीक, इतना हुआ। अब इसके बाद चिली आएगा, लुंग के कारण चिली लुंगी आएगा ना, तो चोरी चिली, तो इस चिली के जगह पर हम सब जगह सिच कर रहे थे, अंतर यहां पड़ेगा, अंतर यहां पड़ेगा। चिली की जगह पर अब तक हम सिच करते आ रहे थे, पर यहां एक नया सूत्र लगेगा, वह है अणि श्री द्रु श्रु भ्यः कर्तरि चंग, अणि श्री द्रुभ्यः कर्तरि चंग। अणि धातु, श्री धातु, द्रु धातु, श्रु धातु के बाद ध्यान दीजिएगा, अणि धातु, अणि यानी अणिच प्रत्ययांत, अणि मतलब अणिच और ऋणिंग, अणि से अणिच और ऋणिंग दोनों का ग्रहण होता है। तो अणिच हो या अणिंग हो या श्री धातु हो या अणिच अणिंग, अणि से दोनों का ग्रहण हो जाएगा, अणिच और अणिंग, श्री द्रु श्रु, इन धातुओं के बाद जो कर्ता अर्थ में, कर्तरी में जो चिली आया था, उस चिली के जगह पर चंग हो जाता है। चिली के जगह पर क्या हो जाता है, चंग। यह अणिजंत धातु है, इससे पहले की सारी धातुएं अणिजंत नहीं हो रही थी, अणि वाली नहीं हो रही थी, तो अणिश्री दुष्रुभ्या नहीं लग पा रहा था। चुरादिगण की सभी धातुओं में अणिश्री दुष्रुभ्या कर्तरी चंग लगता है, और जब चंग लगता है ना, तो चंग का क्या बचता है, चंग का आ बचता है, चंग का आ बचता है। ठीक, स्पष्ट है। अब इतना तो ध्यान रहेगा आपको कि यहां जो प्रत्यय से पहले सिच आया था, उस चिली आया था, उस चिली का हो गया है आ अगर तुरंत मिलता है तो झ के जगह पे क्या होता है, आत्मने पदे श्वनता नहीं लग पाता, झोनता लग जाता है, अंत हो जाता है। ये एक अंतर आएगा, है ना, तुरंत पहले अ मिल रहा है इस कारण से, है ना। और भी अभी देखेंगे, और अंतर आता था, हाँ, आताम और आथाम में भी अंतर आता था। आतोंग इता से आ के जगह पे ई होकर इताम बन जाता था, है ना, आथाम को इथाम बन जाएगा। ये इतना अंतर आ जाएगा इस अ के कारण। ठीक, चुरादिगण की धातु। अच्छा, ये जो चंग आया है ना, ये चंग आप कहीं चिलिल का सिच करते चाहे चंग करते, अंतर क्या है, जहां भी चंग होता है वहां ये नियम लग जाता है, चंगी। ये करता क्या है, इस चंग से पहले जो धातु है उसके प्रथम एकाच को द्वित्व कर देता है। ठीक, चंग से पहले जो धातु है उस धातु के प्रथम एकाच को द्वित्व कर देता है। अब ध्यान दीजिएगा, पूरे इस चोरी को द्वित्व करें, यहां दो स्वर वर्ण है, दो स्वर वर्ण है जहां, तो पूरे को द्वित्व नहीं होता, प्रथम एकाच को, मतलब पहले स्वर को पकड़ना है, उसके आगे पीछे के व्यंजन को पकड़ना है, वही उतने को द्वित्व होगा। यानी द्वित्व जो होगा ना, वह चोर और, ए प्रभु कहां भाग रहे हो, द्वित्व जो होगा वह चोर चोर को होगा। ठीक, स्पष्ट है, चोर चोर को होगा, ई तो वैसे बचा रह जाएगा, है ना, पूरे चोरी को नहीं होगा द्वित्व, पूरे चोर, वह जो द्वित्व करने वाले नियम हैं, धातु के द्वित्व करने वाले नियम हैं, उनकी औकात यही है
कि वह अधिकतम 3 वर्णों को द्वित्व कर सकते हैं। ठीक, अधिकतम 3 वर्णों को द्वित्व कर सकते हैं। यदि धातु का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण है तो पहले 3 वर्णों को द्वित्व करेंगे, प्रथम एकाच को, पहले स्वर वर्ण के आगे पीछे के वर्णों को लिया जा सकता है। और यदि पहला वर्ण कहीं व्यंजन नहीं है, स्वर वर्ण है, तो दूसरे एकाच का द्वित्व होगा। ठीक, स्पष्ट है। तो दूसरे 3 वर्णों का द्वित्व हो सकता है या दूसरे 2 वर्णों का द्वित्व हो सकता है, पहले का द्वित्व नहीं होगा। अगर पहला वर्ण स्वर वर्ण है तो उसका द्वित्व नहीं होगा। ठीक है, तो अब चोर चोर ई हो गया, स्पष्ट है। चोर चोर ई अ अथवा चोर चोर ई अ आताम, चोर चोर ई अ थास, ऐसा सब हुआ। ठीक, अब चलिए अट आगम भी जोड़ लेते हैं। तो अ चोर चोर ई, क्या, अ चोर चोर ई अ, इतना तक है अट आगम का अ। अब अगली स्थिति क्या हो जाएगी, णेर अनिटी। णिच प्रत्यय जो है ना, ये जो ई दिखाई पड़ रहा है वो णिच का है। णिच प्रत्यय के तुरंत बाद ईट ना हो, ईट मतलब ई उ, ईट 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 मतलब वो ई उ रिलरी वाला नहीं, ईट आगम जो होता है ना, ईट आगम जो होता है अर्ध धातु का सेट वाला दे, उसके तुरंत बाद ईट ना हो तो उस णिच का लोप हो जाता है, णेर अनिटी। ठीक, अनिट प्रत्यय हो अनिरादु, ईट का लोप हो जाएगा, खत्म। अब पहले वाले को अभ्यास कहा जाता है। अभ्यास कहा जाता है, अभ्यास में केवल एक व्यंजन बचते हैं, बाकी सारे व्यंजन लुप्त हो जाते हैं। तो चो बचा, अचो चोर अ, है ना। पहले वाले अभ्यास में केवल एक व्यंजन बचता है। अच्छा, अभ्यास में कोई भी दीर्घ वर्ण हो, अभ्यास में कोई भी दीर्घ वर्ण हो तो उसको ह्रस्व ह्रस्व भी कर देते हैं। ओ को ह्रस्व करेंगे, क्या था, ओ, तो आप ओ को ह्रस्व क्या करोगे, ए ओ आई औ का तो ह्रस्व कुछ होता नहीं, ए ओ आई औ तो दीर्घ और स्वर, दीर्घ और प्लुत ही होते हैं। तो ओ को ह्रस्व करेंगे तो क्या करेंगे, तो एक सूत्र है एच इघ्रस्वादेशे। एच को अगर यानी ए ओ आई औ को ह्रस्व करने जा रहे हैं तो ए आई के जगह पे ई हो जाएगा, ओ औ के जगह पर ऊ हो जाएगा, यह निष्कर्ष है। तो ओ के जगह पर ह्रस्व ऊ हो जाएगा। ठीक, ह्रस्व ऊ हो जाएगा। अचु चोर अ। अब ध्यान दीजिएगा, णौ चंग्युपधाया ह्रस्व, णौ चंग्युपधाया ह्रस्व। कहता निजंत धातु हो, उसके तुरंत बाद चंग हो, ये चंग है, अ जो दिख रहा है वो चंग है, चंग पर में हो तो उपधा में जो दीर्घ वर्ण दिखाई पड़ता है उसको ह्रस्व हो जाता है। उपधा में यानी सेकंड लास्ट वर्ण के रूप में जो दीर्घ वर्ण ओ दिखाई पड़ रहा है उसको ह्रस्व हो जाता है। तो ये जो चोर है ना, ये चुर जाएगा। ठीक, स्पष्ट है। अ चु चुर अ, यहां तक हो गया। अच्छा, अभ्यास में बाकी सब जगह पर अभ्यास ह्रस्व होता है, बाकी सब जगह अभ्यास ह्रस्व हो जाता है, यहां भी अभ्यास ह्रस्व हो जाता है निजंत में। पर निजंत में अभ्यास की एक और विशेष बात है, निजंत में अभ्यास की एक और विशेष बात है कि चंग वाला अभ्यास हो। कौन सा, ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, चंग वाला अभ्यास हो है, निजंत के चंग वाला अभ्यास हो, उस चंग वाले अभ्यास अगर वह लघु हो, क्या हो, लघु हो। ठीक, ये देखिएगा चू है तो उसको दीर्घ हो जाता है, अगर वह लघु हो तो उसको दीर्घ हो जाता है। यदि यही अ सी श्री ऐसा होता, श्री ऐसा होता, अ श्री सी श्री अ होता, तो यह जो सी है ई वह लघु नहीं है, यह चू का ऊ है वो लघु है। आप कहेंगे ई लघु का है, नहीं, ई का है लघु, क्योंकि इसके तुरंत बाद संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर पड़ जाता है तो वह अभ्यास लघु नहीं रह जाता, संयोगे गुरु, सूत्र से गुरु हो जाता है। तो यहां गुरु है, यहां दीर्घ नहीं होगा, अचिश्रयत रूप बनता है। परंतु जहां लघु है, यहां संयुक्ताक्षर नहीं है तो लघु है, तो दीर्घो लघो हो एक सूत्र है, वह इस लघु को दीर्घ कर देता है।
ठीक, तो इतनी स्थिति सब जगह होगी। अचू चुर अ, अब अचू चुर अ का जो अ है इस चुर में र में जोड़ देते, पूरा हो गया अचू चुरा, अचू चुरा। अब इसे जोड़ लीजिए, अचू चुरत, अचू चुरेताम, चुरा इताम, अचू चुरेताम, अचू चुरंत, अचू चुरथा, अचू चुरेथाम, अचू चुरध्वम। यहां ध्वम ही रह जाएगा क्योंकि तुरंत पहले इट नहीं है ना, इण नहीं है, इण है ना। तो अचू चुरे, अ और ई को गुण हो जाएगा, अचू चुरे, अचू चुरा वही, अचू चुरा मही, दीर्घ हो जाएगा, क्यों, अतो दीर्घ हो जाएगी। स्पष्ट है। तो ये हमने लुंग लकार के सभी आत्मनेपदी धातुओं के रूप यूजीसी के पाठ्यक्रम के अनुसार भी देख लिया और लघु कौमुदी के अनुसार भी देख लिया। अब कल अंतिम लकार आत्मनेपद का लृंग लकार, उसके रूप को कल देखेंगे। आज के इस पाठ को यही रोकते हैं। सभी को वो जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।